ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीसं जिणे च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चम् जननमरणभीतं सद्गुरु नौमि नित्यं। जननमरणभीतं मम गुरु नौमि नित्यं। जय बोले अंतानंद परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य दादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जिनवाणी माता की। भवंतु आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ की यह देशना हमें प्राप्त हो रही है। विरले ही जीव हैं जिन्हें देशना श्रवण का लाभ मिलता है, और उन विरले जीवों में बहुत ही विरले जीव हैं जो देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। निश्चित उज्जैन नगर वासियों का महाभाग्य का उदय चल रहा है, जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की देशना साक्षात प्राप्त हो रही है। यह वही नगर है जहाँ हमारा प्रथम चातुर्मास आचार्य भगवान के चरण सानिध्य में हुआ था, और आचार्य भगवान ने आज कहा कि उपदेश करना है, तो वैसी ही एक अंदर से घबराहट हुई, अंदर से बेचैनी हुई कि आचार्य भगवान के समक्ष उपदेश करना है। आप सोच सकते हो महाराज, आप तो इतने सालों से प्रवचन कर रहे हैं, आप बाहर भी रहते हैं, वहाँ भी प्रवचन करते हैं, फिर आपको ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन गोधा जी, बालक पिता के सामने कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो बालक ही रहता है, शिष्य कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए वो गुरु के सामने शिष्य ही रहता है। उसके अंतरंग में विनय निरंतर बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे
शिष्य का और गुरु का संबंध गहरा होता जाता है। शिष्य भले ही उम्र में, अनुभव में बढ़ता जाए, लेकिन उसके अंतरंग में उतनी ही विनय बढ़ती जाती है। यही शिष्य की पहचान है। और ये तुमको देखना हो तो किसी और को नहीं, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज को देख लेना। आज पट्टाचार्य पद पर आसीन होने पर भी, जब उनका यह महोत्सव हुआ, तब भी वो अपने गुरु का स्मरण करके, वहाँ भी वो लघुता और वो विनय उनके चेहरे पर साक्षात दिखाई दे रही थी। पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, क्योंकि सब कुछ हर किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन ज्ञानी उन भावों को, उन भाव भंगिमाओं को पढ़ लिया करते। हम सभी का महाभाग्य है ऐसे कली काल में बैठ करके, इस पंचम काल में बैठ करके हम आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की देशना सुन रहे हैं, जिनके मुख से निरंतर जिन वाणी के सूत्र उद्घाटित हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में निरंतर मूलाचार दिखाई दिया करता है। आचार्य भगवान सहज भी कोई बात बोलते हैं तो वो एक सूत्र रूप में प्राप्त होती है। अभी अभी कक्षा समाप्त हुई और आचार्य भगवान ने समाप्त करने से पहले एक बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। आचार्य भगवान ने कहा, क्या? विवाद कुशल नहीं, व्यवहार कुशल बनो। क्या? विवाद कुशल नहीं, व्यवहार कुशल बनो। अब सूत्र की बात नहीं करना, और मैं सूत्र की बात कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि इस सूत्र का विस्तार करें तो हमारे सुब्रत सागर महाराज जैसे ये पूरी एक पुस्तिका, एक कुंजिका तैयार कर सकते हैं एक सूत्र के ऊपर में। इन्होंने की भी है, नियोग से वही हमारे हाथ में आ भी गई, वस्तुत्व प्रबोधिनी। एक आचार्य भगवान की कविता पर, एक सूत्र पर ये पुस्तक तैयार है, ये जिनवाणी तैयार हुई है। इसलिए मूल बात समझना, क्या कारण है कि एक व्यक्ति कहता है और कोई नहीं सुनता? क्या कारण है? एक व्यक्ति कहता है, हजारों लोग सुनते हैं। क्या कारण है? एक व्यक्ति कहता है, लाखों लोग सुनते हैं। बात भले ही एक सी क्यों ना हो और एक ही क्यों ना हो, अंतर कहां पर है अनिल भैया? अंतर कहां पर है? बाहर से देखोगे तो अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारे अंतर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ये अंतर है भावनाओं का। एक ही कार्य को करने पर एक व्यक्ति अल्प पुण्य का आश्रय करता है, एक दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करता हुआ मध्यम पुण्य का आश्रय करता है, और एक तीसरा व्यक्ति उसी कार्य को करता हुआ महान पुण्य का संचय करता है। क्या अंतर है? मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? बोलो ना, सुनाई दे रही है कि नहीं? तो समझना खत्री जी, अंतर कहाँ से आता है? अंतर आता है उसके अंतरंग की भावों की विशुद्धि से। अंतरंग आता है उसके आत्मिक परिणामों से। अंतर आता है उसकी भावनाओं से। और वही अंतर महावीर भगवान ने सैकड़ों वर्षों पहले कहा, जियो और जीनो दो, और उनका वह सूत्र आज भी इस महावीर की तपोभूमि में ही नहीं, सारे विश्व में गुंजायमान होता है।
और यही कारण है चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कुछ भी कहते हैं वो सूत्र रूप में उत्पन्न होता है, जो है सो है, ऐसे सैकड़ों वर्षों तक चलता है। ये है अंतरंग की भावनाओं का। अंतर किस बात का है? अंतरंग की भावनाओं का अंतर है। वो अपने लिए नहीं देते देशना, वो तुम्हारे लिए नहीं देते देशना, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए देशना देते हैं। कल हम बैठे थे दोपहर में, हम सुब्रत सागर महाराज कुछ करेक्शन कर रहे थे, तो हमारी दृष्टि एक पड़ी उनकी लेखनी पर। तो उस पत्र पर लिखा था, दान के बारे में चर्चा थी। ऊपर लिखा था दान का फल, दान का महत्व, और नीचे एक सूत्र में आचार्य भगवान वहाँ उपदेश दे रहे थे, किम दानम, उसमें कहा मनाकांक्षा। क्या गोदा जी? अनाकांक्ष भाव से दिया गया है, कोई आकांक्षा नहीं रखी गई है, इसलिए उसको दान की संज्ञा प्राप्त है। तो हमारे विचार में आया कि देखो, इस जगत में यदि सबसे बड़ा कोई दान होता है तो आपको पता है कौन सा? सिंघई जी, कौन सा दान है? हाँ, आप सब धनवान लोग हैं। अनिल भाई रोज दान करते हैं, आप सभी दान देते हैं, लेकिन आप सभी के पास में वैभव है, संपत्ति है, धन है, आप अपने स्वधन का दान देते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, तनिक भी परिग्रह नहीं है, ऐसे परिग्रह से रहित चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज इस जगती में सबसे बड़ा दान देते हैं, वह ज्ञान दान है, वह ज्ञान दान है। और इसलिए रहस्य की बात समझना कि वहाँ पर कहा कि दान क्या है? जो अनाकांक्ष भाव से दिया जाता है। और एक वही कार्य हम भी उपदेश करते हैं, अन्य व्यक्ति भी उपदेश करता है, अन्य साधु भी प्रवचन करते हैं, और चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज भी प्रवचन करते हैं। लेकिन अंतर कहाँ पर आता है? हम प्रवचन कर रहे हैं तो हमको अरे मन में आकांक्षा है कि आप अच्छे से सुन ले, कोई हमारा भक्त बन जाए, हमारा ये प्रवचन YouTube पर चल जाए, हमारा ये प्रवचन चैनलों में चल जाए, रील बनकर चल जाए, लोग लाखों लोग देख लें। अन्य अन्य प्रकार की अनेक आकांक्षा जुड़ी है, और जितनी जितनी आकांक्षा जुड़ी है उतना उतना दान में अंतराय है। भावबंधुओं, अपन को तो भगवान की देशना सुननी है, और उस भगवान की देशना को साक्षात देने वाले इस कली काल में यदि कोई है तो वो आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज है। वास्तव में वो ही वक्ता हैं, उन्हें ही अधिकार प्राप्त है। हम तो उनकी आज्ञा से कुछ कहने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि 3 ही वक्ता हुआ करते हैं, सर्वज्ञ देव, प्रतिगणधर देव, और उनके वचनानुसार वर्तमान में जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो ही वक्ता हैं। बाकी मुनि का तो मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन देखो, पुण्य के नियोग से हमें कई वर्षों के बाद आचार्य भगवान के समक्ष बैठकर कुछ कहने का अवसर मिला है। वास्तव में आपका भाग्य नहीं, हम अपना सौभाग्य समझते हैं। इस उज्जैनी नगरी पर, जहाँ पर हमने पहली बार चातुर्मास में प्रवचन किया था, क्या ये वो स्थली है जहाँ पर हमने पहली बार प्रवचन किया था? और हमें याद है आज भी वो दिन। क्या आपको पता नहीं है? यद्यपि बोलना सरल काम है। क्या अनिल भैया? बोलना सरल काम है, सभी जानते हैं बोलना बहुत सरल है, लेकिन जब माइक पकड़ा दो तो बोलना, बोलो ना, हाँ,
यूँ तो सभी बोला करते हैं, लेकिन माइक पकड़ा दो तो बोलना बहुत कठिन होता है। और उसमें भी सबसे बड़ा कठिन काम है कि गुरु जी के सामने माइक लगा दो और शिष्य से कहा जाए कि तुम बोलो, उसके लिए बहुत कठिन काम होता है। ये कठिन काम करने का साहस मुझे आचार्य भगवान के चरण निश्रम में प्राप्त हुआ है। हम यही भावना भाते हैं, हे भगवान, इस कली काल में आपके दर्शन के बाद यदि हमें साक्षात किसी भगवान के दर्शन हुए तो वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन हुए हैं। तो ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद और उनका चरण सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, ताकि हम उनके ही जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र का आचरण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए।